जुगनू जैसी चाहत देखो जल बुझे, मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे। हाँ, जुगनू जैसी चाहत देखो जल बुझे, मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे। होठों की अर्जी ऐसे ठुकराओ ना, सांसों की मर्जी को झुठलाओ ना। छू लो ना, छू लो ना, छू लो ना, छू लो ना। हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, ना दूरी हो अब दरमियाँ। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन, खुश आमदीद टू माय चैनल आर ओनली लव। ग्रंथ का बर्थडे है, मेरे लिए तो अभी है, तो उन्हें मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत सारी अपनी दुआएं देना चाहती हूँ। जल्दी से वो बड़े हों और एक जल्दी से बड़ी सी गाड़ी ख़रीद कर अपनी बुआ को उसमें ज़रा तफरीह कराएं। तो ये हुई उनकी शुभकामनाएं। आइए अब हम स्टोरी पर चलते हैं और लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। संजना का यूँ घबरा जाना निधि के करीब आने पर, और उसी ने उसी वक्त कॉल लगाया था अपनी मिस ब्राउन आइज़ को। रिधिमा ने अपने टैडी को शांत किया था और नींद की आगोश में भेज दिया था। सुबह पहुँचे थे हॉस्पिटल रिधिमा और डॉक्टर आलिया, और पहुँचते ही वो अपनी ड्यूटी पर जाकर जुट चुके थे। डॉक्टर निकिता ने ड्यूटी ज्वाइन करने की अर्ज़ी तो रखी थी डॉक्टर मेहता के आगे, लेकिन डॉक्टर मेहता ने उस अर्ज़ी को रिफ्यूज़ कर दिया था। वहाँ नेहा ने एक गुड न्यूज़ सुनाई थी और सबको इनवाइट करते हुए रिधिमा को लिए वो पहुंची थी संजना के पास, जो डॉक्टर निधि के साथ अपने लॉकर रूम में थी। तो यही रिकैप है। आइए अब थोड़ा सा ज़रा रस से आगे बढ़ते हैं। संजना को ढूंढते हुए जैसे ही ये दोनों इस लॉकर रूम में इंटर हुए थे, रिधिमा की निगाहें बस अटकी थीं अपनी संजना पर। अटक कर थोड़ी देर के लिए हल्की सी उसकी पलकों ने एक झपकन ली थी, और रिधिमा ने देखा था डॉक्टर निधि को। नेहा की नज़र भी इन्हीं दोनों पर थी, और इन दोनों की इस एक्शन पर भी थी। दोनों के कदमों की आहट पर फट से मुड़े थे संजना और निधि। संजना ने सामने देखा था, देखते ही फट से वो दौड़ी थी इस तरफ। उसके यूं दूर हटने से निधि का वो खिंचाव भी टूटा था, और उसका व्यू भी संजना के व्यू के साथ ही इस तरफ पूरा का पूरा हो गया था। वो भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी और इन्हें देखने लगी थी। इस ब्राउन आइज, तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए कहा था संजना ने। एक उत्तेजना लिए वो उस तरफ पहुंची थी, लेकिन दूसरे ही पल वो समझी थी कि वो अकेली नहीं है। तो बस ठीक रिधिमा के सामने सिर्फ एक हाथ की दूरी पर वो रुक गई थी। ये दोनों एक दूसरे की निगाहों में गुम हो गए थे। प्यार और स्नेह था रिधिमा की आंखों में, फिक्र थी जो वो रात से ही उसकी आंखों में बसाए हुई थी। आप ठीक है ना? रिधिमा ने बड़ी धीरे से पूछा था। एक सुकून का घूंट गटका था संजना ने जब रिधिमा ने ये पूछा था। अपनी गर्दन को ना में हिलाया था वो घूंट गटकते हुए संजना ने। रिधिमा कुछ कहे उससे पहले ही बोल पड़ी थी नेहा। आप तो यहाँ आकर हमें भूल ही गई डॉक्टर संजना। नेहा की बात पर संजना ने अपनी नज़रें उसकी तरफ की थी। बिल्कुल नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। कम अपने सीधे हाथ से टेबल की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात कही थी संजना ने, और जैसे उसकी आंखें बस रिधिमा पर टिक रही थी, मांग रही थी रिधिमा पर टिक जाने के लिए, आग्रह कर रही थी।
ये डॉक्टर निधि हैं। संजना ने प्यार से देखा था रिधिमा को ये बात कहते हुए और अपने हाथ से डॉक्टर निधि की तरफ इशारा किया था। और मैं आपसे पक्का हाथ मिलाती डॉक्टर निधि, बट हम अभी बाहर से आए हैं और हमने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं, तो हाथ जोड़कर ही आपका सत्कार करते हैं, तो सत्कार को ज़रा स्वीकार करिए। नेहा जल्दी जल्दी अपनी बात बोल पड़ी थी। उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है अब। हाँ, निधि ने भी हंसकर अपने हाथ जोड़े। ये रिधिमा है और नेहा, मैं नेहा हूँ। नेहा ने ही इंट्रोडक्शन दिया था अपना और रिधिमा का। संजना की निगाहें अब भी नहीं हटी थी रिधिमा से। सही कहा, नेहा ने सही कहा, मगर आपका कहना भी ठीक था, लेकिन आप लोग कुछ खा रहे थे ना, तो हमारा हाथ मिलाना ठीक नहीं होगा, वरना मिला लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। रिधिमा ने टेबल पर बैठते हुए डॉक्टर निधि को देखते हुए कहा था। तभी रिधिमा ने फाइल देखी थी संजना के हाथ में। नेहा और रिधिमा मास्क में थे। फिर डॉक्टर निधि लगातार रिधिमा की आंखों को देख रही थी। क्या कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था? रिधिमा ने निधि पर नज़रें करते हुए कहा। संजना ठीक सामने बैठी थी अब रिधिमा के। डॉक्टर निधि से नज़र हटाकर रिधिमा ने अपनी टेडी पर कर ली थी। यस, मैंने उस पेशेंट के बारे में बताया था ना आपको, ये उसी की फ़ाइल है। फ़ाइल को आगे कर दिया था रिधिमा के सामने संजना ने। रिधिमा फ़ाइल को लेकर पढ़ने लगी थी और ये तीनों कुछ बातें करने लगे थे जर्नली। संजना इन बातों के दौरान बार बार रिधिमा के चेहरे पर अटक रही थी। उसकी नज़रें रिधिमा से हटना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, जब आपसे कोई बात करे तो अपनी नज़रें उस पर हल्के हल्के रख लेनी चाहिए, तो वही प्रोटोकॉल निभा रही थी संजना। ना जाने उसने कैसे रोका हुआ था खुद को, वही जानती थी। माय गॉड सांझ, ये तो इम्पॉसिबल है। उस फाइल के पन्नों में से एक पन्ने पर रोक दिया था रिधिमा ने अपना व्यू और फट से संजना को देखते हुए कहा था। और डॉक्टर निधि ने फट से रिधिमा को देखा था। सांझ जो सुना था उसके कानों ने, हाँ इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पॉसिबल हो रहा है, संजना ने रिधिमा से कहा, अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए। क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? नेहा ने पूछा। सी, रिधिमा ने फाइल का वही पेज ओपन कर दिया था नेहा के सामने। वाट व्हाट, मेरा मतलब चौंक पड़ी थी नेहा वो सुनकर, वो नाम पढ़कर। यस, इट इज़ अ मीथा क्योआलोन, रिधिमा ने कहा। हाँ, बट हाउ दिस पॉसिबल? इसे बैन हुए तो डिकेड हो गया यार, अभी ये कैसे इंडिया में? नेहा अपनी बात चौंकते हुए कह रही थी, वो भी इस पेंडेमिक में। अब डॉक्टर निधि ने अपनी बात जोड़ी। पेंडेमिक है इसीलिए तो ये हो पा रहा है ना, फ़ायदा उठाया जा रहा है इस मोस्ट सीवियर सिचुएशन का। रिधिमा की बात थी ये। अपनी आंखें हैरानी से फेरी थी निधि ने रिधिमा पर। राइट, और इसमें न्यू मॉलिक्यूल जोड़े जा रहे हैं, रिधिमा को देखकर निधि ने कहा। और उसे ह्यूमन ट्रायल भी दिया जा रहा है, वो भी यहाँ। हम सब जानते हैं कोई ड्रग जब ह्यूमन ट्रायल पर जाती है तो उससे पहले कई ट्रायल होती है, उसके कई ट्रायल से गुजरती है वो, इंक्लूडिंग रैट्स और माइस। और जो भी साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं रैट्स पर वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं ह्यूमन के। और अगर ह्यूमन में इस लेवल के चेंजेस आ रहे हैं, जिस लेवल की ये रिपोर्ट है, जिस लेवल का जिक्र आपने किया था सांझ, तो फिर जाहिर सी बात है कि इस लेवल के चेंजेस उस रैट में भी आए होंगे या उस माइस पर भी आए होंगे जो डेडली चेंजेस हैं। और ये आने के बाद भी, उसके बावजूद भी ये ड्रग यहाँ कैसे, और उसमें मॉलिक्यूल्स अलग जोड़े जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फार्मा कंपनी इस पर काम कर रही है। और किसी फार्मा कंपनी में अगर ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और जुड़ रहे हैं तो उसका बैकबोन भी कोई ना कोई ज़रूर होगा, पक्का। उस फंडिंग के लिए, इस फार्मा कंपनी को फ़ंड देने के लिए बैकबोन बहुत मजबूत होगा और ये चेन लंबी भी हो सकती है। जैसे
फार्मा कंपनी से किसी हॉस्पिटल के तार जुड़े हो सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, और उस हॉस्पिटल के तार जुड़े हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर किसी लीडर से। ये कोई छोटी मोटी चेन नहीं है, हो भी नहीं सकती। रिधिमा ने सीधे सीधे अपनी बात को पूरा कर दिया था। वाह डॉक्टर रिधिमा, आपको डॉक्टर नहीं FBI का मेंबर होना चाहिए था, या तो मैं कहती हूँ सेक्रेटरी होना चाहिए था आप FBI का। निधि ने अपनी बात कही थी और संजना बस अपनी मिस ब्राउन आइज को देखती नजर आई थी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स। रिधिमा ने अपनी गर्दन को ऊंचा करके अपनी प्रोफेशन के बारे में बताया, अपनी पोस्ट के बारे में बताया। हाँ, इंसिडेंटली नर्स। अच्छा, ये सब तो होता रहेगा और ये सब बातें तो चलती रहेगी, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ हाँ, तू बोल पहले। रिधिमा ने हंस कर कहा था। नेहा भी उसकी हंसी पर हंसी थी। डॉक्टर संजना, संजना से कहा था यहाँ नेहा ने, मगर संजना तो रिधिमा के चेहरे में खो गई थी। डॉक्टर संजना, नेहा ने ज़रा पुकार कर कहा। हाँ। अब संजना ने अपना व्यू नेहा पर किया। अगले 2 दिन में मेरी इंगेजमेंट है और उसका ही इनविटेशन देने मैं यहाँ आई हूँ, मतलब हम यहाँ आए हैं। ओह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा। संजना खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी। और आप भी डॉक्टर निधि, आपको भी मैं इनवाइट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी आ जाइएगा। यहाँ नेहा का रुख जो है वो निधि पर हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सांझ के साथ ज़रूर आ जाऊँगी। डॉक्टर निधि की बात पर भवें उचकाई थी नेहा ने और देखा था रिधिमा को। इशारा किया था नेहा ने अपनी आंखों से रिधिमा को सांझ नाम पर, और संजना भी घबराए रिधिमा को देख रही थी। ओके, तो अब मैंने इनविटेशन देनी है और अब मुझे चलना होगा। घर पर माँ वेट कर रही होंगी, 2-3 काम है वो भी निपटाने हैं ना। नेहा ये कहकर खड़ी हुई थी। अरे ऐसे कैसे, कम से कम एक कॉफ़ी तो पीती जाइए ना, डॉक्टर निधि ने कहा। जाने के नाम पर संजना ने इशारे में गर्दन हिलाई थी रिधिमा के आगे। उसे अपनी आंखों से ही कहा था ये ना जाए, रिक्वेस्ट की थी ना जाने की, इसरार किया था। उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था अपनी मिस ब्राउन आइज का प्यार। बाखूबी समझा था रिधिमा ने उसके इसरार को। अरे नहीं, रिधिमा है ना, उसे पिला दो जो पिलाना है, नेहा ने संजना की तरफ अपनी आँख करते हुए कहा था। और ये सुनते ही संजना का दिल जो है ज़रा लहरा सा गया था। अभी ड्यूटी ख़त्म होने में कितना टाइम है, रिधिमा ने संजना से पूछा। अभी 1.5 आवर होगा कम से कम, डॉक्टर निधि यहाँ बोल पड़ी थी फट से। रिधिमा ने संजना को देखा था और अपनी गर्दन को हिलाया था उस इशारे में जब हम किसी से ये कहते हैं वाह भाई वाह। और ये लोग आगे बढ़े थे बाहर की तरफ नेहा को कार तक छोड़ने के लिए। नेहा और डॉक्टर निधि आगे आगे कुछ बातें करते हुए मगन होकर चल रहे थे और ये दोनों पीछे पीछे एक दूसरे को देखते हुए चल रहे थे, जैसे आँखों से ही बातें कर रहे हैं। तभी संजना ने चलते चलते रिधिमा के सीधे हाथ की फिंगर्स में अपने उल्टे हाथ को फंसा लिया था। रिधिमा ने कोई विरोध नहीं किया था, वो बस अपनी स्नेह भरी निगाहों से देख रही थी संजना को और ऐसे ही एक कदम आगे की तरफ ले जा रहे थे। अब ये लोग कार के पास आ गए थे। रिधिमा ने हल्के से अपना हाथ संजना के फिंगर्स से छुड़ा लिया था। चला लेगी ना कार, हाँ संभाल कर चलाना, डॉक्टर अक्षय की है, और हाँ खो मत जाना उसके ख्यालों में, रिधिमा ने नेहा से कहा था। वो ज़रा करीब आई थी रिधिमा के कान के पास उसकी इस बात पर। मेरे तो सिर्फ ख्याल है, मगर तू अपना ख्याल रखना, हाँ आंखें देख रही है ना डॉक्टर संजना की, तो बी केयरफुल। नेहा ने चिढ़ाया था और उसे धकेल दिया था रिधिमा ने कार के अंदर। बाय, चल निकल जा, ठीक से जाना, आराम से जाना और जाकर मुझे मैसेज कर देना। बाय कहकर नेहा ने यहाँ से निकलने की परवाज़ ली थी, उड़ानी समझ लीजिए, बिकॉज वो उड़ते हुए ही जाएगी। आप दोनों ड्यूटी पर जाइए, मुझे रूम बता दीजिए। रिधिमा की बात पर खुद ले जाना चाहा था संजना ने उसे, मगर वो कुछ बोले उससे पहले ही बोल पड़ी थी डॉक्टर निधि
अपोजिट बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सांझ का रूम नंबर है 18। डॉक्टर निधि की बात पर भवें उचका कर देखा था रिद्धिमा ने संजना को। संजना ललसाई आंखों से सिर्फ अपनी मिस ब्राउन आइज़ को देख रही थी। वो बस गले लगाना चाहती थी उन्हें अपने आप से चिपका लेना, लेकिन इस चाहत में ज़रा डर शामिल हो गया था। वो डर रही थी कि रिद्धिमा कहीं कुछ गलत तो ना समझ ले डॉक्टर निधि को लेकर। ओह ओके, थैंक यू, रिद्धिमा ये कहकर आगे बढ़ी थी। मिस ब्राउन, और मेरा मतलब रिद्धिमा। अपनी आंखें बंद की थी संजना ने जब उसने रिद्धिमा का नाम लिया था और अपनी बात को आगे किया था, अपनी आंखों को बिचका कर खोल कर। वो कीज़ लॉकर में होंगी। डोंट वरी, मैं ले लूँगी। अब मैं ले तो सकती हूँ ना? रिद्धिमा ने संजना की तरफ देख कर पूछा था, जिस पर भवें कोड़ी थी संजना ने और कुछ नहीं कहा था, मगर रिद्धिमा ने आगे अपने शब्द जोड़े थे अपनी बात में। जस्ट किडिंग। अब जाऊँ? संजना ने गर्दन को हाँ में हिलाया था। सांझ ड्यूटी पर चले? डॉक्टर निधि ने फट से कहा। हाँ हाँ जाइए सांझ, रिद्धिमा ने भी ज़रा सरकास्टिक अंदाज में कहा था। संजना उसे देखते देखते ही पीछे मुड़ी थी और बार बार पलट कर वो अपनी मिस ब्राउन आइज़ को बेबसी से देख रही थी, बिल्कुल बेबसी से, लाचारी से, जैसे उसका जाने का 1% तो छोड़िए 0.01% भी नहीं था। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर जाने का इशारा किया था अपनी टेडी को और मुस्कुराते हुए वो लॉकर रूम की तरफ बढ़ी थी और संजना का लॉकर ओपन किया था। ये तो मेरा इयरिंग है, और ये क्या है? व्हाट? मेरा रुमाल? यहाँ रिद्धिमा को अपना एक इयरिंग और उसका रुमाल मिला था। टेडी ने ये सब चीज़ें, मतलब ये दुपट्टा, ये रुमाल, और मैंने ये दुपट्टा ढूंढा क्यों नहीं? टेडी पागल हो तुम। रिद्धिमा ने धीरे से वो चीज़ें वहीं रख दी थी और अपनी बात कहकर चाबी को अपनी मुट्ठी में भर लिया था और बाहर की तरफ बढ़ी थी। पहुंची थी वो अपोजिट बिल्डिंग, 3rd फ्लोर और रूम नंबर 18 के बाहर। नॉट बैड, काफ़ी संगठित रखा हुआ है रूम को। एक सेकेंड, मैं कहीं किसी और के कमरे में तो नहीं आ गई? अलमारी देखती हूँ। नहीं, अगर किसी और का कमरा हुआ तो अलमारी खोलना गलत बात है। खोल कर देखूँगी तो पता कैसे चलेगा? खोलती हूँ ना। अलमारी को खोल लिया था रिद्धिमा ने अपने आप से बात करते हुए। हाँ, ये मेरी टेडी का ही रूम है, तो कंफर्म कर लिया था। रिद्धिमा ने अलमारी से ही टी-शर्ट और लोअर निकाला था संजना का और बात लेने चली गई थी। वहाँ संजना वेट कर रही थी कि कब ड्यूटीज़ ओवर हों, ख़त्म हों और उसका इंतज़ार ख़त्म हो। उसका इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ और संजना जल्दी जल्दी निकलने लगी थी। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों जा रही हो सांझ? हाँ, निधि ने विनम्रता से पूछा था। वो मिस रिद्धिमा अकेले होंगी ना? कब से वेट कर रही होंगी मेरा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरा वेट करें या किसी का भी। मेरा मतलब कि मेरी वजह से कोई भी वेट करे मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, सी यू निधि। ये कहते हुए एक छोटे से बच्चे की तरह संजना यहाँ से गायब हो गई थी और इस पर निधि ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा था, निहारा था। संजना भागते भागते पहुँची थी अपने रूम में और रूम के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी। मिस ब्राउन आइज़ नाराज़ तो नहीं होंगी ना मुझसे? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। घबरा कर जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने सुकून को पाया। विंडो पर रिद्धिमा खड़ी थी वहीं, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए, बाल खुले छोड़े थे उसने, जो धीमी हवा के साथ जरा इश्क लड़ा रहे थे। वो उसकी टी-शर्ट और लोअर में ही थी। संजना ने भारी घूंट गटका था। अपनी एक भारी सांस उसने छोड़ी थी रिद्धिमा को देखते हुए और वो दरवाज़ा उसके हाथ से ज़रा छूट सा गया था और टकरा गया था जाकर फ्रेम में। उसकी आवाज़ पर अपने हाथ खोले मुड़ी थी रिद्धिमा और इन बालों ने ऊंचाई ली थी।
वापस लैंड हुए थे उसके सीने पर, और ये दोनों की नज़रें टकराई थी, बंध गई थी एक दूसरे के साथ। कनेक्शन लिया था एक खामोशी और प्यार वाला। उसी कनेक्शन को थामे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। दिल का खिंचाव एक अलग भाव ले रहा था। दिल का खिंचाव इन्हें मिलीमीटर दर मिलीमीटर खींच रहा था। रोएं ज़रा भरभरा रहे थे दोनों के, धड़कनें बेकाबू हो रही थी। सिर्फ इस आई कांटेक्ट से ही ये हाल था इन दोनों का, जैसे ये पहली बार मिले हों या फिर सदियों बाद एक दूसरे का दीदार हुआ हो। ऐसा तो नहीं था ना, वीडियो कॉल पे तो बातें हुआ करती थी। फिर ये खिंचाव कैसा? ये प्यार ही तो है, ये मोहब्बत ही तो है, ये सुकून ही तो है ना। और अब ये दोनों अब इतने करीब हुए थे कि आगे कदम बढ़ाने की जगह नहीं थी। संजना ये भूल गई थी कि वो डिसइंफेक्ट नहीं हुई है अभी। उसने दोनों हाथों को फैला लिया था रिदिमा को अपने सीने से चिपका लेने के लिए, और आगे की तरफ झुकी थी। तभी रिदिमा ने हथेली को उसके सामने खोल दिया था, खोल कर उसे रोक दिया था। अपना एक्शन उसी पॉइंट पर रोक लिया था संजना ने, और हैरानी और डर से देखने लगी थी अपनी मिस ब्राउन आइज़ को। मुझसे दूर होते ही सारी प्रोटेक्शन भूल गई हैं आप? हाँ, रिदिमा ने ऐसे कहा था जैसे वो 3 मैजिकल वर्ड कह रही हो। मैं अपनी मिस ब्राउन आइज़ की सिखाई बातें, सिखाई चीज़ें कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती, संजना ने कहा था बहुत धीमे से, और अपना एक कदम पीछे ले लिया था। तभी तो अपनी मिस ब्राउन आइज़ को मिस ब्राउन आइज़ नहीं कहा, बीच में रोक कर मिस रिदिमा कर दिया, है ना। तेज तर्रार आँखें थी रिदिमा की ये पूछते वक्त, और रिदिमा की इस बात ने चुप करवा दिया था संजना को। जाओ नहा लो, और हाँ, वार्म वाटर से नहाना, कोल्ड हुआ है ना। रिदिमा की बात पर हैरान से भी ज़्यादा हैरान हुई थी संजना। अभी कल से ही तो उसे सिम्टम्स थे जुकाम के, तो कैसे पता चल गया था उसकी मिस ब्राउन आइज़ को। माना कि नोज़ कवर है मास्क से, लेकिन जब ये इनहेल और एक्सहेल करती है ना, तो अपनी हालत मुझे बताती है, और ये रात को ही मुझे बता चुकी है। समझी आप? रिदिमा की ये प्यारी बातें संजना के कंट्रोल को तोड़ रही थी। कुछ तो पसीजने लगा था। मैं नहा लूँ, फिर बातें करेंगे प्लीज़, संजना ने कहा। हाँ, और हाँ, वो कॉलर वाली टी शर्ट पहनना, मैंने रख दी है वहाँ अंदर। क्या? सच में? संजना ने खिलकर पूछा। हाँ, अब जल्दी जाओ और जल्दी ना कराओ। भवी सी कौड़ी थी बेसब्री मेरी दीवानी। उसे भी इंतज़ार था उस पल का, जब वो अपनी टेडी को अपनी बाहों में भर लेगी और न जाने क्या क्या कर लेगी जो उसका हक था। उफ़, ये पेंडेमिक कितनी लाचारी प्रकट कर रहा था यहाँ। संजना फट से नहाने पहुँची थी। देखा था तो सच में वो पर्पल कलर जो कॉलर वाली टी शर्ट है वो वहीं रखी हुई थी। मिस ब्राउन आइज़, लेकिन उन्होंने कॉलर क्यों मेंशन किया? जल्दी से नहा लूँ, और वो फट से एक छोटे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी नहाने चली गई थी, जैसे उस बच्चे से ये कहा हो कि तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट या तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा मिलेगा, जल्दी से नहा लो। बस उसी तरह नहाने लगी थी संजना। नहाते नहाते उसे न जाने क्या ख्याल आया, क्या मुझे वो बात मिस ब्राउन आइज़ से शेयर करनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर मिस ब्राउन आइज़ गुस्सा हो गई तो, नाराज़ हो गई तो, नहीं, लेकिन छुपाना भी तो गलत होगा ना सांझ। हाँ, और वो कितनी काम थी जब निधि के सामने थी, और वो बार बार मुझे नहीं, क्या करूँ, बता दूँ या रहने दूँ। नहाते नहाते असमंजस में डूब रही थी संजना। मेरे दिमाग खिड़की के पास खड़े होकर बार बार संजना के आने की राह देख रही थी, बार बार उस बाथरूम का दरवाज़ा देख रही थी कि कब खुले। मिस ब्राउन आइज़,
चाय मंगवानी है क्या? अपनी बात कहते हुए इसी तरफ बढ़ी थी संजना। रिधिमा ने कुछ नहीं कहा। एक लंबी सांस भरी थी रिधिमा ने और तेजी से अपने कदम संजना की तरफ बढ़ाए थे। वहाँ जाकर उसने संजना का कॉलर पकड़ लिया था कसकर और खिड़की के बगल वाली दीवार पर उसे कसकर पुश कर दिया था और लगा दिया था। संजना कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही रिधिमा ने अपने होठों में कसकर उसके होठों को पकड़ लिया था, बिल्कुल कसकर। रिधिमा ने मुंह खोलकर वापस अपना मुंह बंद किया था, ये श्योर करने के लिए कि वो अब संजना के होठों को छोड़ने नहीं वाली। मजबूती ले ली थी उसने संजना के होठों पर और उसी मजबूती के साथ वो संजना के होठों को चूमने लगी थी, चूसने लगी थी। संजना को पूरा दीवार में ऑलमोस्ट घुसा दिया था और अपनी गर्दन को ज़रा ज़ोर देते हुए वो संजना के होठों को चूमे जा रही थी। संजना के हाथ अभी हवा में ही थे। रिधिमा ने इतनी जल्दी ये रिएक्ट किया था, बाप रे, इतना वाइल्ड किस कि उसे दीवार का भी ख्याल नहीं आया। वो बार बार अपने आप को फोर्स दे रही थी संजना के ऊपर, लेकिन संजना खिसक नहीं सकती थी वहाँ से क्योंकि वो दीवार के आगे थी। रिधिमा उसके होठों को चूमे जा रही थी। अब संजना के हाथों ने भी रिधिमा की कमर को पकड़ लिया था और ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। तो इस किस को यहीं छोड़ देते हैं, इन दोनों को ज़रा भरपूर किस कर लेने देते हैं। कल आकर डिस्टर्ब कर लेंगे इन दोनों को, क्योंकि आज के भाग में नहीं। जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, आप लोगों को आज़ादी है। और मैं क्या कहूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं करा है तो कर लीजिए। यही कह सकती हूँ ना मैं अब आपको, या फिर यहाँ से मिसाइल तो दाग नहीं सकती। बस दुआ करिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, दूसरों के पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, बच्चों के लिए दुआ करिए। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पहलगाँव में, जो मेरा फेवरेट प्लेस है, वहाँ भी ये लोग ये गंदगी फैलाना नहीं छोड़ेंगे। किस किस्म के इंसान हैं, इन्हें घसीट कर सरेआम फांसी पर क्यों नहीं लटका दिया जाता, क्यों? तो दुआ करिए, हर बेबस इंसान के लिए दुआ करिए ताकि वो अपनी बेबसी को पीछे छोड़ दे। हर बुज़ुर्ग इंसान के लिए दुआ करिए, मासूम बच्चों के लिए दुआ करिए और उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए दुआ करिए जिसके अंदर एक नई जान है, ताकि वो जब उस जान को इस दुनिया में वजूद दे तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और दुआ करिए कि हम जल्द मिलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।